कहते हैं। कहते पात्र व्याख्यात क्रम वसात प्राप्त चतुर्थपादम व्याख्यातम उत्तर ग्रंथम प्रवृत्तिम आह। पात्र के व्याख्यान हो जाने पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 पाद हैं, इनका व्याख्यान कर दिया तो व्याख्यान हो जाने पर क्रम वसात चतुर्थ पाद को व्याख्यान करने के लिए उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति को कहते हैं, चौथे पाद को व्याख्यान करने के लिए कहते हैं। तो भगवान भास्कर कहते हैं चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त वक्तव्य इतिहास, चौथा पाद है ना, चौथा जो पाद हुई है क्रम के द्वारा प्राप्त हो गया, जो क्रम के द्वारा प्राप्त चौथा पाद है उसको भी कहना चाहिए, इसके लिए कहते हैं आह नान्त। तो नान्त प्रज्ञम इत्यादि ना इत्यादि भाष्य के द्वारा इत्यादि निषेध मुख के द्वारा चौथे पाद का वर्णन करेंगे, है ना। नान्ता प्रज्ञम न वैश्प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम इत्यादि जो वाक्य आया प्रतीक है निषेध मुख से उसका क्या करेंगे, प्रतिपादन करेंगे, विधि मुख से नहीं। क्योंकि जो निर्विशेष परमात्मा यहाँ पर विशेष है ये है, क्योंकि जो परमात्मा जाना जाता है जैसे विधि मुख से जाना जाता है ऐसा निषेध मुख से नहीं, जैसे निषेध मुख से जाना जाता है ना वैसे विधि मुख से नहीं जाना जाता। निर्गुण निराकार परमात्मा का किससे निषेध मुख से जिस प्रकार से जाना जाता है ना ऐसा विधि मुख से उसका वर्णन ठीक नहीं होता। निषेध मुख सबसे श्रेष्ठ है। नहीं है तो है विधि मुख से सब तो कहते हैं, लेकिन निषेध मुख से ही सारी उपाधियों से रहे निर्विशेष अच्छी प्रकार से जब जानते हैं तो निषेध मुख से ही जाना जाता है, उपाधि वाला नहीं। उपाधि वाले से तो बीच में उपाधि हो जाती है, सभी निष्ठा सारी निष्ठा नहीं बनती, लेकिन नेति नेति से ही आता है। निषेध में नाम तपगन और बस रगाऊं ये भी निषेध मुख है। तो टीकाकार कहते हैं ननु ननु पात्र विधि मुख पात्र बद विधि मुखन एव चतुर्थ पादो अपि व्याख्याताम किमिति निषेध मुखेन व्याख्यायते। कहते पूर्ववर्ती कह रहा है पात्र का जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 पात्र के विधि मुख के द्वारा ही, जैसे पात्र 3 पादों को विधि मुख से विवृत किया गया है ना, उसी प्रकार जैसे पात्र के समान पात्र को विधि मुख से वर्णन किया उसी प्रकार से विधि मुख रूप से ही चतुर्थ पाद का व्याख्यान हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। किस लिए निषेध मुख के द्वारा उसको चौथे पाद को व्याख्यान कर रहे हैं, कहते हैं हाँ मूल में कहते हैं भगवान भास्कर सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्द अनभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन एव चातुर्यम निर्दिदीक्षति। कहते संपूर्ण शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त से शून्य होने से ब्रह्म जो ब्रह्म निर्विशेष निर्गुण परमात्मा है संपूर्ण शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त से शून्य होने से तस्य उस परमात्मा का शब्द के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता। शब्द अनभिधेयत्वम उस निर्गुण निराकार परमात्मा का चौथे पाद का शब्द के द्वारा अभिधेय नहीं होता। इसलिए विशेष प्रतिषेध के द्वारा विशेष रूप से प्रतिषेध के द्वारा ही उस परमात्मा को दिखलाने की इच्छा कर निर्दिदीक्षति निर्देश करते हैं, है ना, संपादयति द्योतर करते हैं, है ना। निषेध मुख के द्वारा इसका प्रतिपादन करने के लिए समर्थ हो सकते हैं। निषेध मुख से ही प्रतिपादन किया जा सकता है, बताया जा सकता है ना। निर्दिदीक्षति है ना, निर्देश करेंगे, निर्देश करने की इच्छा करते हैं, बदलाने की कोशिश करते हैं। निषेध मुख से ही विशेष रूप से उसको बदलाने की इच्छा कर रहे हैं। निर उपसर्ग दी क्षति सन है ना, सन क्षति दृश्य प्रेक्षण से क्या बन जाता, दृश्य नहीं दृश्य निर्देश करेंगे, निर्देश करने की इच्छा सन प्रत्यय करके निर्दिक्षति है ना, सन प्रत्यय करके और नहीं तो दिक्षु दिक्षु है ना, दिक्षु किससे बनता है, दिक्षु शब्द दृश्य प्रेक्षण वह तो री है वहां पर, री वो छोड़ना होता होगा। हाँ उससे ऐसे ही होता हो।
तो कह रही आगे कहते हैं, टीकाकार कहते देखिए, कहते हैं सर्वाणि शब्द प्रवृत्तो निमित्तानि षष्टि गुणान्ते ही शून्यत्वात् तुरीयस्य वाच्यत्वयोगात् निषेध द्वारा एव तन्निर्देशा संभवति। कहते सारी सर्वाणि शब्द प्रवृत्ति निमित्तानि षष्टि गुणा आदि नहीं, जितने भी शब्द की प्रवृत्ति में है ना, सर्वाणी निमित्तानि षष्टि गुण आदि नहीं, सर्व प्रवृत्त शब्द की प्रवृत्ति में कौन है, सारे निमित्त षष्टि गुण वाले होते हैं, है ना। जो भी शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त क्या बनते, सारे शब्द की प्रवृत्ति निमित्त षष्टि गुण आदि नहीं होते हैं। षष्टि है ना, षष्टि षष्टि विभक्ति संबंधार्थ में होती है, तो षष्टि मतलब 4-5 विषय से बोले षष्टि यानी संबंध है ना। षष्टि संबंध हो गया, रूढ़ी हो गई, जाति हो, क्रिया, गुण हो गया इत्यादि लेकर के शब्दों की प्रवृत्ति होती है। संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर, जाति को लेकर, क्रिया को लेकर और गुण को लेकर के शब्द व्यवहार आदि होता है। 5 गुणों को लेकर के वस्तु में व्यवहार किया जाता है, 5 को निमित्त बना करके। तो सर्वाणी शब्द की प्रवृत्ति में सर्वाणी सारे निमित्तानि षष्टि गुण आदि है, षष्टि संबंध है। उन जो 5 गुण आदि हैं, उन 5 गुण आदि से उन गुणों से शून्य होने से तुरीय परमात्मा का वाच्यत्व योग न होने से निश्चित द्वारा ही उस परमात्मा को निर्देश संभव हो सकता है। ठीक ना। यहाँ पर साक्षात वाच्यत्व अभावम द्वैतम निर्दिदीक्षति इति उक्तम। कहते साक्षात विधि मुख के द्वारा, साक्षात विधि मुख से पृथक निषेधन श्रेष्ठ अबोधन वाच्यतनोपयोगात् इति अवधेय। पृथक योग कहते हैं साक्षात वाच्यत्व का अभाव हो, 2 दिन कर लीजिए, है ना। साक्षात वाच्यत्व साक्षात रूप से, जैसे घट जैसे साक्षात वाच्यत्व होता नहीं होता, घट हम वाणी का विषय बनाया जाता है, घट को पट को आदि को चक्षु इंद्रिय का शब्द का विषय बनाते हैं। तो ऐसे साक्षात वाच्यत्व का अभाव को दूषण करने के लिए निर्दिदीक्षति ऐसा सूक्ति ऐसा वाक्य आया है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणी संप्रत परिशेषा, परिशेष न्याय। प्रसक्त का निषेध कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंग, अब कोई बचा नहीं है, अब दूसरा कोई बचा नहीं है, तो प्रसक्त का निषेध कर दिया, दूसरा कोई बचा नहीं है। परिशेष न्याय से कौन जो शेष रहता है वही उसी का ज्ञान होता है, तो निषेध मुख से उसका प्रतिपादन किया जा सकता है। यहाँ पर प्रसक्त का निषेध हो जाने से शिष्ट के अबोध में, शिष्ट रूप से अबोध हो जाने में वाच्यत में उपयोगिता नहीं होती, वाच्यत कहने की जरूरत नहीं रहती। प्रसक्त का निषेध कर दिया और शिष्ट का बोध हो ही गया, अब हो जाने पर वाच्यत विषय बनता ही नहीं कि किसका है। घटरा का है, यहाँ पर घटरा का सबका निषेध कर दिया, लास्ट का जो व्यक्ति बचा उसके विषय में कहने नहीं कहते तुम्हारा है नहीं, उसी का ही है ना। 10 व्यक्ति घट एक था, कह किसका किसका घर है, किसका घट है, तो 9 को हटा दिया तो बचा लास्ट का 10वां, तो बचा उसी का ही है। पाव के पास बैठने के लिए नहीं, के पास बैठी और अर्जुन तो पाव के पास बैठी, फिर उठते ही अर्जुन को देखा और अर्जुन से बात किया और अर्जुन को वादा दे दिया कि आपको ठीक है, आपको मेरे सहायता के लिए आए पूरा सेना और दुर्योधन को भी देखना है। फिर तो दोनों पहले ऑप्शन किसको देना है, दोनों तो मदद मांगने के लिए आए। अर्जुन आप पहले आया, मैंने पहले आपको ही देखा है, मतलब आप पहले कौन है, मैं पहले आपको देखता हूँ, इसलिए पहले आपको ही देखता हूँ, फिर मांग लीजिए क्या है मांग सकता है। वो अर्जुन सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेना में आप चाहिए, दुर्योधन पूछते भी नहीं, ऐसे चले जाते। फिर अर्जुन मांगने के बाद बाकी तो बजट मेरा ही है। तो यहाँ पर कहते यदि चतुर्थ, यहाँ पर कहते हैं क्या हो गया, शून्य, यदि चतुर्थ विधि मुखे निर्देश तुम न सक्यम तरी शून्य में तदापाद्यता आपद्यता तन्निषेधन निर्दिश्यमानत्वात्
पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, यदि चौथा पाद विधि मुख से निर्देश करने के लिए समर्थ नहीं है ना, तो तरी तो शून्य में आपादी थे। अब जो भी आदि विषय बना रहे थे, जो भी आप क्या कर रहे थे, विषय बना, शब्द आदि के विषय बना रहे थे, से 3 पाद तो विधि मुख के द्वारा वर्णन कर दिया। अब चौथे विधि मुख के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, और जब नहीं किया जा सकता तो शून्य ही हो जाएगा। चौथे पाद को विधि मुख के द्वारा निर्देश करने के लिए नहीं सकते थे। जैसे बंध्या पुत्र है, बंध्या का पुत्र विधि मुख के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, तो अपने आप शून्य हो जाता है, मिथ्या ही हो जाता है ना। तो कहते हैं तरित शून्य में तद आपद्यता, ब्रह्म जो तुरीय परमात्मा है कैसे प्राप्त हो गया, शून्यत्व की प्राप्ति हो गई। तन निषेधन एवं निर्दिष्ट मानत्वात्, कहते यहाँ पर तन उस परमात्मा का, तद इति यत्र यहाँ पर निषेध के द्वारा उत्तम है, ठीक है, यथा श्रुति तु भाव रूप तद निषेधन, कहते तद उसके निषेध के द्वारा ही निर्दिष्टमान होने से, निषेध रूप से ही उसका निर्देश किए जाने से परमात्मा का, यानी इति यत्र यहाँ पर निषेधन, इति यत्र तस्य परमात्मा का निषेध रूप से ही वर्णन होता है, इति उत्तम कहा गया है। यथा श्रुतात्म भाव रूप धर्म के निषेध उदाहरण, उसमें सारे भाव रूप धर्म के निषेध होने से परमात्मा में, तो तस् परमात्मा के निषेध के द्वारा ही निर्देशमान होने से, तो कहते तथाविद नास्ति अर्थवाद संख्या, तो तथाविद ऐसा जब हो गया, सारे भावधार उसमें निकाल दिए, शून्यत्व की प्राप्ति हो गई। कैसी हो गई, शून्यत्व की प्राप्ति हो गई। तथाविदम ऐसा प्राप्ति हो जाने पर नास्ति अर्थवाद, तो अर्थ वाला नहीं, सार्थक नहीं रहेगा परमात्मा, जिसको हम जानने के लिए इच्छा कर रहे हैं। जैसे तूने बंदा का पुत्र सार्थक नहीं होता, निषेध मुख के द्वारा निषेध कर दिया, उसका है ही नहीं है, है नहीं, तो भाव जितने भावधारा भाव धर्म थे प्रत्यक्ष से देखना, वो सब कैसे वो निकाल दिए गए, अब कुछ बचा नहीं। अभाव रूप अभाव कुछ ही काम का होता नहीं है, घटादि का अभाव था, हटा दिया, अब बचा उसका अभाव, और अभाव किसी काम का अर्थ वाला नहीं होता, अर्थवादेन प्रयोजन वाला नहीं है। तो ना तथा ऐसे धर्म वाला जो ब्रह्म है बंध्या के पुत्र के समान, तो वो अर्थ वाला प्रयोजन वाला नहीं है। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं शून्य में, शून्य में तरी, तो परमात्मा शून्य प्राप्त हो जाएगा। जब आप चौथे पाठ के द्वारा निषेध मुख के द्वारा बतला रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, शून्य प्राप्त हो गए। शून्य निषेध करते 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 सभी का ही अभाव कर दिया आपने। ऐसे बौद्धों ने, बौद्धों के मत के अनुसार, कौन के, बौद्धों के मत के अनुसार जो माध्यमिक है, उन्होंने निषेध करते 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 अपने का ही निषेध कर दिया। किसका निषेध कर दिया, जगत को तो निषेध करा ठीक है, किंतु स्वयं आत्मा का ही निषेध कर दिया। और कैसे, वो कहते हैं नया कहाँ से उत्पन्न होता है, और शून्य से उत्पन्न होता है। शून्य नहीं, वो उत्पन्न मानते हैं, वहाँ पर वो वर्णन किया उन्होंने, निषेध भी कर दिया, कहते शून्य उत्पन्न नहीं कर दिया। यहाँ पर ये है ना, इन्होंने वर्णन किया है, सर्वम शून्य के बाद से शून्य से उत्पत्ति मानते हैं। सर्वे संस्कार अनित्या उत्पाद्य वे धर्मिणा उत्पद्य च निर्जयन्ति तेषां विषमासुका, तो उनका सिद्धांत है। सारे संस्कार कैसे अनित्य हैं, उत्पन्न और वे धर्म वाले हैं, वो उत्पन्न होकर के निरोध हो जाते हैं, निरोध को प्राप्त हो जाते हैं। तेषां उनका सबका नाश होना ही सुख कहलाता है। ये शून्य से उत्पत्ति होती है। और कहते हैं उनका ब्रह्म ज्ञान देखिए, उनका ब्रह्म ज्ञान भी है, उनका ज्ञान कहते हैं शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत, शरीर के भीतर शून्य को देखे, तो शरीर को देखे, शून्यम आध्यात्मिकम पश्य शून्यम बहिर्गतम, जो बाहर गया हुआ जो भी दिख रहा है दृश्य आदि, उसको भी शून्य देखे। हाँ, न विद्यते सो भी कश्चित, वह जो दिख रहा है वो कुछ भी विद्यमान नहीं रहता। न विद्यते सो भी कश्चित, वह भी विद्यमान नहीं है। यो भावे थी, जिस प्रकार भाव है शून्यता में ब्रजेत, उस शून्यता को प्राप्त हो जाता है। यो भावे थी शून्यता, यो भावे थी शून्यता, तो इसी उन्होंने सबको शून्य बना दिया। अपने निषेध करते करते स्वयं का निषेध कर सी वो शून्य प्राप्त हो गया। हाँ, हमने तो आत्मा को स्वीकार किया है, उन्होंने सुनना ही आत्मा को स्वीकार नहीं, आत्मा को शून्य बोल दिया।
नाम नहीं बदला उन्होंने। हाँ अभाव हो गया। और क्या वो कभी कभी ऐसा वेदांत बोलते हैं, अगर आप आत्मा को ही शून्य का नाम रखेंगे तो आशीर्वाद देते हैं। हाँ ऐसे ऐसे करते वहां पर भगवान भास्कर करते हैं। यदि ठीक है आपने सुन सबको जगह अपने निषेध कर दिया, सुन कर तो शून्य जाना किसने? शून्य जाना किसने? जो जिसने जाना वो तो है, तो हमने शून्य का तक निषेध कर दिया, तो शून्य को भी निषेध कर दिया, बुद्धि को निषेध कर दिया, आत्मा को निषेध कर दिया। अब आत्मा को जो शून्य तुम जो कह रहे हो उस शून्य को जाना किसने, उसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगी। ना कि बंध्या के जैसा है, बंध्या के पुत्र के समान ऐसा नहीं है। अस्थि रूप से तो स्वीकार करने पड़ेगा, है कि नहीं? आत्मा है क्योंकि है, उसको शून्य को जानने वाला, शून्य को जाना कैसे? हाँ तो ये अस्थिर रूप से तो स्वीकार करना पड़ता। यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं भगवान भास्कर यहाँ तो शून्य में तभी परमात्मा शून्य को ही प्राप्त हो जाएगा। तत् परमात्मा तत्ना ठीक ये ठीक नहीं है। मिथ्या कल्पित निर्निमित्तत्व अनुपत्ति, जो मिथ्या कल्प है रसी आदि रूप अधिष्ठान में जो मिथ्या कल्पित सर्प आदि का बिना अधिष्ठान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मिथ्या विकल्पित संसार का रस्सी सर्प का, मिथ्या विकल्पित रस्सी जो सर्प रूप संसार है ना? मिथ्या कल्पित कौन है? सर्प रूप जो संसार है, सीपी में रजत आदि है। ऐसे सर्प रूप संसार का निर्निमित्त अनुपत्ति, बिना निमित्त बिना अधिष्ठान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रस्सी रूप अधिष्ठान नहीं है तो सर्प की भ्रांति नहीं होगी, है ना? और सीपी नहीं है तो रूपा का ज्ञान नहीं होगा, है ना? इसलिए परमात्मा नहीं है तो जो प्राणादि विकल्प उत्पन्न हुए, हिरण्यगर ईश्वर आदि जो उत्पन्न हुए उनकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ना तुरीय से शून्यत्म अनुमातुम युक्तम, तुरीय परमात्मा को शून्य अनुमान करने के लिए युक्त नहीं है, न युक्तम, है ना? तो कहते हैं विमतम सद अधिष्ठानम कल्पितत्वात् न युक्तम, युक्तम को काट करके युक्तम कराने। हाँ तो कहते हैं विमतम तद अधिष्ठानम कल्पितत्वात् ततः विद रजतादिवद इति अनुमानात् तुर्यस्य सत्व सिद्धिर इति उत्तरम आह। कहते विवाद का विषय वो जो अधिष्ठान कौन है, कार्य है, विवाद का विषय वो जो कार्य है वह सदधिष्ठान वाला होने के योग्य है। क्यों? कल्पितत्वात्, कल्पित होने से, अधिष्ठान में कल्पित होने से। जो जगत आदि जो कार्य है ना, रस्सी में कल्पित जो कार्य सर्प है वह सद अधिष्ठान होने वाला होने के योग्य है, सद अधिष्ठान होने वाला है, सद अधिष्ठान वाला है। क्यों? कल्पित होने से, अधिष्ठान में कल्पित होने से। तो उसके तथाविध दृष्टान देते हैं, तथाविध रजत आदि के समान। जैसे रजत आदि सुक्ति में कल्पित है, रजत आदि जो धर्म है स्वरूपा किसमें कल्पित है? सुक्ति आदि में कल्पित है, सुक्ति रूप अधिष्ठान में कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, तो रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वो सदधिष्ठान वाला होने के योग्य है, सदधिष्ठान वाला है। क्यों? कल्पित होने से, रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित होने से। तो इति अनुमान से तुरीय परमात्मा का भी सत्य से सिद्धि हो जाता। अतः तुरीय परमात्मा रूप अधिष्ठान में प्राण आदि जितने विकल्प है कल्पित है, प्राण आदि जो विकल्प है जगत आदि दिख रहा है उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसी परमात्मा में स्थिर रहता है और उसी में लीन होता है। रस्सी रूप अधिष्ठान से ही सर्प की उत्पत्ति होती है, रस्सी रूप अधिष्ठान में चेष्टा करता है और रस्सी रूप अधिष्ठान में ही वो लीन हो जाता है। तो कहते हैं तन्ना, वह परमात्मा अरे निशून्य प्राप्त नहीं होता, उसी को कहते मिथ्या विकल्प पर मिथ्या विकल्प जो कार्य वर्ग है, ऐसा कार्य वर्ग बिना निमित्त को उत्पन्न, बिना अधिष्ठान को उत्पन्न नहीं हो सकता।
उस आगे कहते हैं, दृष्टांत को सिद्ध करते हैं भगवान भास्कर। नहीं रजत सर्प सर्प पुरुष मृग तृष्णादि मृग मृग तृष्णिकादि विकल्प सुक्ति का रज्जु स्थाणु ऊषर आदि व्यतिरेकेण अवस्तुआस्पद शक्या कल्पितुम। कहते ही यानी क्योंकि रजत है, सर्प है ना, और पुरुष है, मृग तृष्णा आदि की जो जितने भी विकल्प हैं, ये सारे विकल्प रजत किस में कल्पित होती है? सुक्तिका में। सर्प किस में कल्पित होता है? रस्सी में। और पुरुष किस में कल्पित होता है? स्थाणु में। और मृग तृष्णा किस में उत्पन्न होती है? ऊषर खेत में। आदि इन अधिष्ठानों के बिना, जो बिना आस्पद बिना अधिष्ठान की इनको दिखनाए नहीं जा सकता, है ना। बिना इनमें तो कल्पित होती है, इनमें देखते हैं, किंतु इनको नहीं स्वीकार करेंगे। इनको रस्सी सुक्ति है, रज्जु है, स्थान में ऊषर आदि नहीं स्वीकार करेंगे। तो जिस सर्प आदि है ना कल्पित, रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णा आदि है, बिना अधिष्ठान के दिखलाए नहीं जा सकते। आस्पद है ना, बिना अधिष्ठान के कल्पना करने की शक्ति नहीं है, अतः दिखलाए नहीं जा सकते। रस्सी में ही सर्प दिखता है भ्रांति से, अविद्या मूल कारण है। अज्ञान ना हो तो नहीं दिखते, अज्ञान है तो दिखता है। तो बिना अधिष्ठान के नहीं देख सकते आज, है कि नहीं। इसलिए अधिष्ठान रूप से कोई ना कोई स्वीकार करना पड़ती है इनको। विकल्पित वस्तु को, मिथ्या विकल्पित वस्तु को अधिष्ठान स्वीकार करना पड़ता है। और अधिष्ठान कौन है? तुरीय परमात्मा, उसको निश्चित मुख से बतलाया जा सकता है। टीकाकार कहते हैं, रजतादि नाम सद अनुविद्य बुद्धि बोध्यत्वात् अवस्थास्पदात् अयोगात्। कहते हैं रजतादियों का तो सदबुद्धि अनुबुद्ध होने, रजतादियों का है ना, रजतादि जो धर्म कल्पित धर्मों का सद अनुविद्य बुद्धि बुद्ध होने से, और कहते हैं अवस्तु आस्पदत्व अयोगात, बिना अधिष्ठान का उनका संबंध नहीं हो सकता। जो रजत आदि जो धर्म है, रजत आदि धर्मों का सद अधिष्ठान पूर्वक वो जाने जाते हैं। रजत आदि जितने भी धर्म कैसे सद अनुविद्य बुद्धिबोध, सद अधिष्ठान से युक्त रहते हैं। सद अधिष्ठान में वो कल्पित होने से, कहते हैं सदबुद्धि, सद अनुविद्य बुद्धि बोध होने से, अधिष्ठान रूप में कल्पित, अधिष्ठान के द्वारा ही जाने जाते हैं। क्यों? क्या उसमें हेतु देते हैं, कहते हैं अवस्तु आस्पदत्व अयोगात, बिना अधिष्ठान के उनकी सिद्धि होने योग्य नहीं है। बिना अधिष्ठान के वो नहीं प्रतीत हो सकते, संबंध न होने से, बिना अधिष्ठान के उनका संबंध न होने से। कहते तद्वत, विकल्प दृष्टांत को दाष्टान में जोड़ते हैं। तद्वत प्राणादि विकल्पानाम अपि न अवस्तु आस्पदत्वम सद्यति। उसी प्रकार जो प्राणादि जो विकल्प हैं, मिथ्या कल्पित प्राणादि है, बिना अधिष्ठान के सिद्ध नहीं हो सकते। ब्रह्म रूप अधिष्ठान के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। अवस्तु है जो पारमार्थिक सत्य नहीं है, ऐसे जो पारमार्थिक सत्य नहीं है, ऐसे प्राणादि बिना अधिष्ठान के उनकी सिद्धि होने के योग्य नहीं है। मिथ्या वस्तु का है तो मिथ्या वस्तु, ऐसे मिथ्या वस्तु को बिना अधिष्ठान की सिद्धि होने के योग्य नहीं, अधिष्ठान स्वरूप बिना उनकी सिद्धि होने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते यदि अधिष्ठानत्वं तुर्यस्य इष्टम तर्हि वाच्यत्वम् अधिष्ठानत्वात् घटाधिवत् इति प्रकरण भंगस्य आदिति चोदयति। यदि आप कहते हैं अधिष्ठान, यदि आप, पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका कर रहा है, यदि आप अधिष्ठान को, तुरीय को अधिष्ठान स्वीकार कर रहे हैं, जैसे तुरीय परमात्मा को अधिष्ठान स्वीकार कर लिया, कहते यदि आप अधिष्ठानत्व तुरीय को इष्ट है तुम्हारे लिए, तो तरी वाच्यत्वम, तो वाच्य प्राप्त हो जाए। अधिष्ठान कैसा है? वाच्य कोटि में आ रहा है। क्यों? अधिष्ठानत्वात्, अधिष्ठान होने से, घटवत, जैसे घटाधिवत, जैसा घट है, घटादि है, जैसे घट में जल रखा रहता है, घट में क्या रखा रहता है? जल रखा रहता है। तो जल का अधिष्ठान कौन है? घट है।
जैसे जल का अधिष्ठान कौन है? घट है। तो घट जो अधिष्ठान हो तो बुद्धि के द्वारा वाच्य होता है, शब्द वाच्य होता है नहीं होता? उसी प्रकार ये परमात्मा भी आप तुरीय परमात्मा को अधिष्ठान मान रहे हैं, तो वो भी शब्द वाच्यत्व से वाच्यत्व है ना, क्यों? अधिष्ठान होने से। जैसे घट है जल का अधिष्ठान है, उसी प्रकार ये भी अधिष्ठान है, अधिष्ठान होने से ही वाच्यत्व की प्राप्ति हो जाती। पर आप उसको निषेध मुक्त से कैसे कह रहे हैं? आप उसको निषेध मुक्त नहीं कह सकते। जैसे प्रक्रम भंग से याद, यदि आप कहते हो तो प्रक्रम विरोध हो रहा है, प्रक्रम के साथ विरोध हो रहा है कि नहीं? विधि मुक्त अधिष्ठान है, अधिष्ठान तो शब्द के द्वारा बात हो रहा है, पर आप निषेध मुक्त से कैसे कह रहे हो? इस प्रकार से प्रक्रम भंग प्राप्त हो, है नहीं? एक और दूसरी बात है, ये उसके जो विकल्प आदि है ना, परमात्मा में तुरीय परमात्मा में जो प्राणादि विकल्प है, और प्राणादि जब सगुण है ना, तो प्राणादि सगुण है तो उसको सगुण ही अधिष्ठान होना चाहिए। प्राणादि विकल्प हैं, जो विकल्प हैं वो तो सगुण है, तो सगुण तो उसका अधिष्ठान भी कौन होना चाहिए? सगुण होना चाहिए। तो हाँ हाँ, उसका अधिष्ठान भी चेतन जड़ वो होना चाहिए, सद होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे प्राणादि विकल्प कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। उसी प्रकार उनका अधिष्ठान भी कैसे प्रत्यक्ष होना, जैसे मृत्यु का घट प्रत्यक्ष है, उसी का अधिष्ठान मृत्यु का प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि आप कहते हो सगुण आदि परम सगुण जो प्राण आदि है उनका अधिष्ठान आप निर्गुण निराकार परमात्मा मानोगे तो ठीक है, नहीं है। तो प्रक्रम भंग स्यात् इति ऐसे प्राप्त हो जाने पर चौथी शंका करते हैं। एवं तरी, है ना, तुरीय परमात्मा तो कैसे है? नेति नैतिक द्वारा जाना जा रहा है, ऐसे तुरीय परमात्मा सगुण परमात्मा का सगुण का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? तो नेति नैतिक द्वारा जानने योग्य परमात्मा है, सगुण का कैसे हो रहा है? अधिष्ठान कैसे बन सकता है? सगुण का तो सगुण ही होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो जाने पर शंका करते हैं, यहाँ पर मूल में करते हैं। एवं तर्हि प्राणादि सर्व विकल्प आस्पदत्वा तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम, है ना, न प्रतिषेध ही प्रत्यायत्वम उदक आधार आदेर इव घटादे। तो कहते हैं एवं तर्हि ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर? ऐसी प्राप्ति कहते जो भी कल्पित वस्तु है बिना अधिष्ठान के सिद्ध नहीं हो सकती। जो भी कल्पित वस्तु है वो बिना अधिष्ठान के सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसी प्राप्त तो अधिष्ठान परमात्मा, कल्पित वस्तु का कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए, तो परमात्मा है। तो प्राणादि संपूर्ण विकल्पों का आस्पद होने से, तुरीय का भी तुरीय परमात्मा है, उसका भी शब्द वाच्य तो हो जाए, है ना, उसका भी कहना चाहिए। जैसे प्राणादि विकल्प तुरीय शब्द का वाच्य होते हैं, उसी प्रकार तुरीय भी शब्द का वाच्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विकल्पों का अधिष्ठान होने से। न प्रतिषेध ही प्रत्यायत्व, निषेध मुख वाक्यों से, नेति वाक्यों से, नान्ता प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा इत्यादि वाक्यों के द्वारा उसको बोध कराने के योग्य नहीं है ना। उसको निषेध मुख से बतलाया, निषेध मुख के द्वारा, निषेध मुखों से उसको बोध कराने की जरूरत नहीं। जब बात हो रहा है तो निषेध मुख से कैसे उसको बोध करा रहे हो? तो निषेध प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा प्रत्यायत्व न प्रत्यय कराने की, बोध कराने की नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, उदक आदि ईव घटादि, जैसे घटादि उदक आदियों का आधार होता है, जैसे उदक आदि का कौन होता है? घटादि अधिष्ठान होता है, आधार होता है। तो जैसे उदक वाच्य, उसी प्रकार घटादि कैसे वाच्य होते हैं। ऐसे घट में अनाज है, अन्न भर देते हैं, जल भर देते हैं, उनका आधार घटादि शब्द का वाच्य होता है। उसी प्रकार संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण जगत की जो आत्मा है, ब्रह्म अधिष्ठान है, वो भी प्राणादि का विकल्प है, प्राणादि विकल्प का अधिष्ठान है, तो वो भी शब्द का वाच्य होना चाहिए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर ठीक विकल्प करते हैं यहाँ पर। किम
प्रातिभाषिकम अधिष्ठानत्वम हेतु कृतम किंबा तात्विकम, या आप हमसे हमारे हेतु पे यहाँ पे विकल्प कर रहे हैं। यदि अधिष्ठानम तुरीय से इष्टम तरी वाच्यत्म अधिष्ठानत्वात् घटाधिवत, ये अनुमान बनाया पूर्व पक्षी ने, है ना। कहते हैं अधिष्ठान तुरीय परमात्मा का अधिष्ठान मानते हैं, तो तुरीय यदि अधिष्ठानत्वम तुरीय से इष्टम एक पक्ष हो गया है, तरी तो वाच्यत्वम साध हो गया, और अधिष्ठानत्व साधन हो गया, और घटादि उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, तो तुरीय परमात्मा पक्ष है ना, तुरीय अधिष्ठान रूप तुरीय परमात्मा जो अधिष्ठान है वह वाच्य है, उसमें हेतु दिया अरे अधिष्ठानत्वात्। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछा, जो आपने अधिष्ठानत्व रूप हेतु अधिष्ठानत्व और जो हेतु बनाया परमात्मा को वाच्यत्व सिद्ध करने के लिए, तुरीय आत्मा को वाच्यत्व सिद्ध करने के लिए जो अधिष्ठानत्व रूप हेतु बनाया है, और उदाहरण दिया घटादि। तो उसमें जो अधिष्ठानत्व आपने अधिष्ठानत्व जो धर्म बताया, साधन बताया, साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है, साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि, जैसे धूम रूप साधन से बन्य रूप साध्य की सिद्धि होती है, उसी प्रकार साधन जहाँ पर अधिष्ठान रूप साधन से वाच्यत्व तुरीय के वाच्यत्व रूप साध्य की सिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर जो आपने अधिष्ठानत्व धर्म को लेकर के अधिष्ठानत्व जो हेतु दिया है वाच्य की सिद्धि करने के, तुरीय को वाच्य सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर कहते हैं प्रातिभाषिक अधिष्ठानत्व हेतु कृतम, या प्रातिभाषिक रूप से अधिष्ठान रूप से स्वीकार किया है हेतु को, आपने जो हेतु दिया है अधिष्ठानत्वात्, जो प्रातिभाषिक हेतु है अथवा तात्विक पारमार्थिक हेतु है अधिष्ठानत्व बनाया, तुरीय परमात्मा को वाच्यत्व सिद्ध करने के लिए आपने प्रातिभाषिक हेतु बनाया है अथवा पारमार्थिक हेतु बनाया है। कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं दो हो गए ना, दो विकल्प हो गए। शब्द की प्रवृत्ति में है प्रातिभाषिक कल्पित वस्तु अधिकरण अधिष्ठान को कारण मानते हैं, है ना। शब्द की प्रवृत्ति में प्रातिभाषिक कल्पित वस्तु के अधिष्ठान को कारण मानते हैं, अतः सत परमार्थ तात्विक अधिष्ठान को शब्द की प्रवृत्ति में कारण मानते हैं। दो विकल्प हो गया। शब्द की प्रवृत्ति में जो प्रातिभाषिक कल्पित वस्तु, शब्द की प्रवृत्ति में प्रातिभाषिक कल्पित वस्तु अधिष्ठान, कल्पित जो वस्तु है वह अधिष्ठान को कल्पित वस्तु कारण मानते हैं, अधिष्ठान को, है ना, कल्पित वस्तु अधिष्ठान को कारण मानते हैं, अथवा सत परमार्थ तात्विक अधिष्ठान को शब्दादि प्रवृत्ति में कारण मानते हैं। हिंदी कौन पारमार्थिक है, तो उनका जो ब्रह्म है आत्मा है वो निश्चय मिलेगा, और यदि वो प्रातिभाषिक है तो प्रातिभाषिक को लेकर निश्चय तो मिलेगा ही नहीं, उसकी जो स्वयं नहीं है उसको लेकर स्वयं है शक्ति को कल्पना हम करते रहे कि शक्ति कल्पना है क्या है, तो शक्ति क्या सबका अधिष्ठान है नहीं है, सब शक्ति में नहीं है, हमारे पूरे बैठा हुआ है। इसी प्रकार से प्राणादि विकल्प आत्मा में नहीं है, हमारे खोपड़ी में है, और वो प्रातिभाषिक है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, अधिष्ठान तो उसमें आएगा ही नहीं। यहाँ पर विकल्प क्या कर रहे हैं, तुरीय परमात्मा अधिष्ठान है सबका, है ना, तुरीय परमात्मा सबका अधिष्ठान है, उसमें वाच्यत्व सिद्ध कर रहा है पूर्व। हाँ, तो कल्पित वस्तु आदि होगा और वाच्यत्व आएगा, वो स्वयं प्रातिभाषिक है तो उनका विश्वास नहीं होगा तो वाच्यत्व नहीं आएगा। हाँ सही। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं
हैं? रस्सी जो है सर्प का अधिष्ठान है। रस्सी सर्प का अधिष्ठान है कि नहीं है? अधिष्ठान तो है। नहीं है। हैं? नहीं अधिष्ठान, चलो अधिष्ठान नहीं है तो बिना अधिष्ठान के हैं, चलो वहाँ तो हाँ रस्सी में तो नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, दिखता भ्रांति जो भ्रांति होती है। हाँ खोपड़ी में ही है, लेकिन सर्प वो रस्सी में प्रतीत होता है। हाँ हाँ वहाँ तो नहीं हो रहे मेरे से स्कूटर है। हाँ हाँ सही है। तो यहाँ पर कहते देखिए, तो कहते ना अद्या पहला विकल्प निषेध किया इन्होंने, कहते तुझे परमात्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। ओ अधिष्ठान है, ऐसे अधिष्ठान जो परमात्मा को बाच्यत्व है, बाच्यत्व होने के योग्य है। क्यों? अधिष्ठान होने से। तो ये अधिष्ठान तो जो हेतु दिया है आपने प्रातिभाषिक है अथवा पारमार्थिक रूप से सत्य है। कहते ना अद्या अधिष्ठान परमात्मा हो, अरे ऐसे जो हेतु बाच्यत्व सिद्धि करने के लिए, तुझे परमात्मा को बाच्यत्व सिद्धि करने के लिए प्रातिभाषिक अधिष्ठान नहीं हो सकता। उसमें हेतु देते हैं, उसमें हेतु क्या देते हैं? कहते तस्य तात्विक बाच्यत्व असाधकत्वात्, तत्व से प्रातिभाषिक अधिष्ठान का है ना, प्रातिभाषिक अधिष्ठान का अधिष्ठान रूप हेतु का तात्विक बाच्यत्व पारमार्थिक बाच्यत्व के ऊपर सिद्धि करने वाला नहीं हो सकता। प्रातिभाषिक अधिष्ठान का हेतु का तात्विक पारमार्थिक, तात्विक नहीं बाच्यत्व, तात्विक बाच्यत्व को सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता। उसमें टिप्पणीकार कहते हैं तस्य सम संता समय सत्ता कयोर एव बन्नी धूमयोर साध्य साधनत्व भाव दर्शनात्, सम सत्ता वाला होना चाहिए, विषम सत्ता वाला नहीं होते। जैसे बन्नी और धूम सम सत्ता वाले हैं, वो भी सगुण है, ये भी सगुण है ना। हाँ विकल्प मतलब यहाँ पर है अधिष्ठ प्रातिभाषिक अधिष्ठान। हेतु किसको हेतु जो बनाया है ना आपने बाच्यत्व सिद्धि के लिए, तुरीय परमात्मा बाच्य है, तुरीय परमात्मा संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, वो बाच्य होने के योग्य है। क्यों? अधिष्ठान होने से। तो जो अधिष्ठान रूप जो हेतु दिया है ना, वो हेतु क्या प्रातिभाषिक हेतु है, उसको परमात्मा को बाच्यत्व सिद्ध करने के लिए अथवा पारमार्थिक रूप से सत्य अधिष्ठान रूप है, हेतु है, सद अधिष्ठान हेतु है, जिससे परमात्मा की सिद्धि हो। तो यहाँ से किया विकल्प किया है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ना अद्या जो प्रातिभाषिक अधिष्ठान है, अधिष्ठान रूप हेतु है, वह नहीं हो सकता। तात्विक प्रातिभाषिक अधिष्ठान रूप हेतु से तात्विक वाच्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मिथ्या कल्पित रजत रजत मान लो, क्या मान लो, सर्प मान लो, उससे किसका बोध नहीं होगा? रस्सी है, उससे अधिष्ठान के साथ संबंध नहीं होगा। रस्सी रूप है मिथ्या है। हाँ पितुलत, हाँ हाँ जो रखा हुआ है वो जल का अधिष्ठान का घट बनेगा। कौन? जल घट में जल है, हाँ घट भी वास्तविक है, हाँ जल भी वास्तविक है। हाँ तो उस वास्तविक जल का अधिष्ठान वास्तविक घट बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए घट में जल नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं कि उसमें जल है, हाँ, तो वो जो प्रातिभाषिक जल है उस प्रातिभाषिक जल का अधिष्ठान घट बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। हाँ ये यहाँ पे जो प्रातिभाषिक रज्जु से वास्तविक सर्प नहीं हो सकता है। नहीं प्रातिभाषिक रज्जु यहाँ वास्तविक है और सर्प मिथ्या है। पहला है प्रातिभाषिक रे सर्प, पहला प्रातिभाषिक सर्प से प्रातिभाषिक सर्प से
जो अधिष्ठान का बात से संबंध नहीं हो सकता, मात्र इतना है। अधिष्ठान जो है वो पारिभाषिक नहीं है, उसमें अधिष्ठानत्व पारिभाषिक है। अनुमान में अधिष्ठानत्व को हम सिद्ध करना है, अधिष्ठानत्व को बाच्यत्व सिद्ध करना है मात्र। हाँ ठीक है, नहीं आएगा। हाँ अधिष्ठानत्व पारिभाषिक, अधिष्ठानत्व रूप हेतु आधार कहाँ जो है उसमें वो पारिभाषिक है। प्रातिभाषिक रस्सी रूप सर्प है, रस्सी रूप सर्प है, उससे जब वो संबंध बन ही नहीं रहा, वास्तविक संबंध बंध्या के पुत्र का किसी के साथ संबंध नहीं बन रहा, और कल्पित सर्प का भी रस्सी के साथ संबंध नहीं बन रहा। और स्वयं कल्पित ठीक है, और उसकी किसी कल्पित सर्प रस्सी का अधिष्ठान नहीं हो रहा है कि नहीं? कल्पित रस्सी नहीं, कल्पित रस्सी नहीं होता, रस्सी में अधिष्ठान तो नहीं आएगा। हाँ कल्पित सर्प को लेकर के, कल्पित सर्प को लेकर के रस्सी का नहीं आएगा। हाँ ठीक है, आएगा उसमें सबको अधिष्ठान पदवाच्य होगा, वो अधिष्ठान नहीं आया तो अधिष्ठान पदवाच्य। हाँ हाँ हाँ, और तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए आगे और हाँ, तो यहाँ पर अधिष्ठान मतलब प्रातिभाषिक हेतु, जो हेतु दिया है ना, अधिष्ठान रूप हेतु, अधिष्ठान होने से, जैसे अधिष्ठान है सभी का, जैसे अधिष्ठान मतलब आधार, तो वो प्रातिभाषिक है या तो अरे पारमार्थिक है, इतना है। तो उसमें हेतु का न आद्या, उसी का व्याख्यान करके तस्य उसका प्रातिभाषिक अधिष्ठान का रूप हेतु का तात्विक वाच्यत्व से, तात्विक पारमार्थिक वाच्यत्व को सिद्ध करने वाला नहीं होता। कल्पित सर्व का रस्सी के साथ संबंध होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों को समसत्ता होना चाहिए, कितना है। और उसी को अब कहते हैं आतात्विक को कहते हैं, अतात्विक के क्या वाच्यत्व प्रक्रम हो न विरुद्धता, जो कहते अतात्विक वाच्यत्व मान लेने पर, अतात्विक वाच्यत्व मान लेने पर, यानी कल्पित मान लेने पर, अतात्विक यानी कल्पित हो गया, तो कल्पित वाच्यत्व मान लेने पर प्रक्रम के साथ विरोध नहीं है, वाच्यत्व ही नहीं है, हाँ है ही नहीं। अब कहते द्वितीय यहाँ पर है अधिष्ठान रूप जो हेतु है सत है, अधिष्ठान रूप जो हेतु कैसा सत है, उससे अरे वाच्यत्व अधिष्ठान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर सुक्ति आदिषु कल्पित रजतादिर अवस्तुवत तुर्येपि कल्पित प्राणादिर अवस्तुत्वात् तत्प्रतियोगिक अधिष्ठानस्य तात्विकत्व अयोगात इति दूषयति। कहते सुक्ति आदि में कल्पित रजत आदि का, सुक्ति आदियों में कल्पित रजत आदियों का आदि का कैसे होते हैं, वस्तु तो न होने से। सुक्ति आदि जो अधिष्ठान है उसमें कल्पित रजत आदि कैसे वस्तु नहीं है, सत्य नहीं है, तो सत्य न होने से तुरीय परमात्मा भी कल्पित प्राण आदि का भी अवस्तुत है ना। तुरीय परमात्मा में कल्पित जो प्राण आदि उनका भी वस्तु न होने से, तो कहते हैं तत्प्रतियोगी के, तत्प्रतियोग कहते हैं कल्पित वस्तु का, कल्पित प्रतियोगी तत्प्रतियोगी के वर्णन की है तन्निरूपित, कल्पित वस्तु का निरूपण का अधिष्ठान रूप से अधिष्ठानत्व का तात्विकत्व योग नहीं आएगा। जैसे आधार, जैसे यहाँ पर कहते हैं आधे का असत्य हो जाने से आधार भी असत्य हो जाएगा, आधार का आधे का जब असत्य है, जैसे आधे भी कैसे हो जाएगा, आधे जब असत्य है तो उसका आधार अधिष्ठान भी कैसे हो जाएगा, असत्य है। अच्छा, आधे असत हो गया, हाँ हाँ, आधार तो धर्म है, हाँ तो फिर
तो यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि आधे वस्तु का अभाव हो जाने से, आधे का असत हो जाने से उसका आधारत्व की प्राप्ति भी असत्य की प्राप्ति हो रही है, ऐसी प्राप्ति हो जा रही है, तो उसको निश्चित करते हैं। आधे वस्तु का यहाँ पर वर्णन किया है, कहते कल्पित प्राण आदि का, जैसे यहाँ पर सुक्ति आदि में कल्पित रजत आदि का वस्तु न होने से वस्तु नहीं है, उसी प्रकार तुरीय में भी कल्पित प्राण आदि का वस्तु न होने से तत् जो कल्पित वस्तु तनिरूपित है, यानी कल्पित वस्तु का निरूपित प्रतियोगिक निरूपित अधिष्ठान का भी तात्विक अधिष्ठान का भी तात्विक का योग होने से, उसी को दूसरी चीज का कारण किया है। आधे का सत्य होने से आधार का भी तत्व रूप से असिद्धि, जैसे आधार की असिद्धि हो, आधे वस्तु का सत्य हो जाने से आधारत्व भी तत्व रूप से, तत्व तो असिद्धम इति, तत्व रूप से असिद्ध ही होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यहाँ पर ना निश्चित करते हैं। आधार जब असिद्ध हो गया, आधे जब असिद्ध हो गया तो आधे जिसमें कल्पित है वो भी आधार भी कैसे हो जाएगा, असत की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ना, तो कहते हैं यहाँ पर ना, ऐसी बात नहीं है। प्राणादि विकल्पस्या असत्वात् सुक्तिकादिषु इव रजतादे, जैसे प्राणादि जितने भी है, प्राणादि विकल्प का असत होने से सुक्तिकादि में के समान रजत आदि, वहाँ पर अधिष्ठान का विकल्प, अधिष्ठान का असत्य नहीं होता है कि नहीं। प्राणादि विकल्प का असत होने से सुक्ति का आदियों में, सुक्ति आदि की इव रजत आदि, जैसे सुक्ति आदि में जो रजत आदि, सुक्ति आदि में जो रजत आदि है वो तो मिथ्या होते हैं, किंतु अधिष्ठान तो मिथ्यापन नहीं होता। रस्सी में रस्सी असत नहीं हो, अधिष्ठान सत्य बना रहता है। तो भ्रांति को लेकर के अधिष्ठान में ही भ्रांति होती है कि नहीं, अविद्या को लेकर के अधिष्ठान में ही सबकी भ्रांति होती है। आप देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम, लेकिन भ्रांति उसी सादृश, और भ्रांति कैसे होती है, सादृश को लेकर के होती है। जब भी भ्रांति होगी वो भी सादृश को लेकर के होगी, बिना सादृश की नहीं होती। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार, यहाँ पर कहते हैं किंचा वाच्यत्व तुरीय से निरुच्यमाने तत्र शब्द प्रयुक्ति निमित्तम वक्तव्यम। कहते तुरीय परमात्मा को, तुरीय परमात्मा का वाच्यत्व के द्वारा निरुच्यमाने कथन किए जाने पर, तुरीय परमात्मा को जब वाच्यत्व मानेंगे किसी के द्वारा वाच्यत्व को निरूपण करेंगे तो तत्र उसमें शब्द की प्रवृत्ति निमित्त कहना चाहिए। यदि परमात्मा को वाच्यत्व मान लिया जाए कि परमात्मा वाच्य है, तो किस निमित्त को लेकर के अरे उस परमात्मा वाच्यत्व बनता है ना। तो यहाँ पर प्राण, यहाँ पर तुरीय परमात्मा को वाच्यत्व को निरूच्यमान निरूपण किया करेंगे तो उस परमात्मा की शब्द की प्रवृत्ति में, परमात्मा को वाच्यत्व मान लेने में शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त कहना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर, तो जो भी लोक में व्यवहार होता है तो 5 संबंध को लेकर के व्यवहार होता है, उसमें कहते हैं यहाँ पर कि नहीं, कहते हैं तच्चा षष्टि व रूढ़ो व रूढ़ी व जातिर्व क्रिया व गुणो व इति विकल्प से प्रथम प्रत्यय। कहते षष्टि को लेकर के, संबंध को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है, रूढ़ी को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है, जाति को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है ना, धर्मत्व जातित्व धर्म को लेकर के, गोत्र में गो में गोत्र जाति है, और क्रिया को जैसे कुलाल चक्र आदि, कैसे अरे कुलाल है ना, चक्र आदि में क्रिया करता है उसको लेकर के, और गुण नीलत्व गुणत्व आदि धर्म को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। उसमें पहले को लेकर, संबंध को लेकर कहते हैं कि नहीं सद असतो संबंधो शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुतात। कहते हैं क्योंकि परमात्मा का सद और असत के साथ है, जैसे मृग तृष्णा का, जैसे रस्सी और सर्प का रस्सी सत है और सर्प कैसा असत है, इन दोनों का संबंध नहीं हो सकता है ना। रस्सी और सर्प का सत असत दोनों के संबंध, जो संबंध है शब्द की प्रवृत्ति में हेतु नहीं बनता। क्यों? निमित्त के भाग का न होने से, निमित्त का जो भाग ही होता है ना, वो संबंध वो उसमें प्राप्ति न होने से, निमित्त भाग निमित्तता,
निमित्तता, निमित्त को धर्म को निमित्तता, निमित्तता की प्राप्ति, संबंध होता निमित्त को संबंध को लेकर निमित्त होता, वो निमित्त उसमें बन ही नहीं रहा, संबंध बन ही नहीं रहा, तो संबंध निमित्त भाग की प्राप्ति न होने से वो जो भी संबंध होता है ना, कहते हैं संबंध कहते हैं यहाँ पर निमित्त भाग वस्तुता, संबंध जो भी होता है निमित्त भाग वस्तु वाला होने से, यहाँ पर निमित्त भाग अथवा निमित्त भाग वस्तुता, जो भी संबंध होता है निमित्त को लेकर के होता है, संबंध को लेकर के होता है, शब्द की प्रवृत्ति जो भी होती है निमित्त को लेकर के होती है। कहते निमित्त भाग वस्तुता, जो संबंध है निमित्त भाग को लेकर के होता है, किंतु परमात्मा में संबंध हुआ ही नहीं, एक साथ है एक असत है, ऐसे बंध्या के पुत्र से कभी भी कार्य नहीं होता। मृग तृष्णा वसीन स्नाता खापुष्प कहते शेखरा ऐसा बंध्या सतो याते सस श्रृंग धनुर्धरा, ऐसा तैतृय उपनिषद में वर्णन आया है। मृग तृष्णा के जल में स्नान करके और आकाश का पुष्प की मुकुट बना करके कहते शेखरा खापुष्प मुकुट बना करके, है ना, मुकुट धारण करके, माला पहन करके, मुकुट बना करके, और खरगोश के सींग का धनुष्वाण बना करके बंध्या का पुत्र युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा, शब्द के अनुसार ज्ञान होता है किंतु वस्तु देखो तो कोई नहीं रहती। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत असत के साथ संबंध नहीं होते, इससे क्योंकि जो भी निमित्त होता है शब्द को लेकर, जो संबंध को लेकर के होता है। अब यहाँ से दूसरा कहते हैं रूढ़, जैसे संज्ञा है रूढ़ है, देवदत्त यज्ञदत्त आदि है, अथवा अरे दूसरी है अरे उद्विजा जो याग होता है ना, रूढ़ हो गया। उद्विजा याग के द्वारा उद्विजा जिस कर्मों का कोई अरे फल नहीं होता, वो उद्विजा याग के द्वारा क्या हो जाता है, स्वरूप फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं नापि प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादि वत आत्मनो निरूपाधिकत्वात्, कहते हैं ये क्योंकि और भी कहते प्रमाणांतर का विषय, प्रमाणांतर का जो विषय होता है, चक्षु आदि का जो विषय होता है ना, आगम प्रमाण को छोड़ करके चक्षु आदि का विषय, प्रमाणांतर का विषय स्वरूप से गवादि के समान परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? उसमें हेतु देते आत्मा निरूपाधिकत्वात्, चक्षु आदि का विषय है ना, चक्षु प्रमाणांतर के द्वारा विषय स्वरूप से जैसे गवादि होते हैं, गवादि प्रमाणांतर के विषय होते हैं, चक्षु आदि इंद्रियों के विषय होते हैं, उसी प्रकार प्रमाणांतर का विषय स्वरूप से परमात्मा होने के योग्य नहीं है। आत्मा को उसमें हेतु दिए आत्मा का निरुपाधिक होने से, उपाधि से रहित होने से। उपाधि वाला आत्मा तो शब्द आदि प्रमाणों का विषय बन जाता है, उपाधि वाला जीवदत्त यज्ञदत्त आदि, किंतु निरुपाधि परमात्मा किसी भी अरे स्वरूप से अरे प्रमाणांतरों का विषय नहीं बनता है ना। आगम प्रमाण को छोड़ करके, आगम प्रमाण के द्वारा जनाया जाता है, वो वेद के द्वारा नेति नेति आदि के द्वारा विषय उसके द्वारा जनाया जाता है, लक्षित किया जाता है। उसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, नहीं टीकाकार कहते हैं, क्या कहते हैं, षष्ठी कहते हैं, तुरीयस्य अतिरिक्त, कहते तुरीय अतिरिक्त अवस्तुतात तस्य तुरीयस्य वस्तुभूत संबंध असिद्धिर विषय अभावे कुता षष्ठी थे। कहते तुरीय से अतिरिक्त, तुरीय से जितना भी जगत है, तुरीय से भिन्न जितना भी जगत है सारा मिथ्या है। तुरीय से अतिरिक्त का अवस्तु होने से तस्य उस तुरीय का वस्तुभूत के साथ संबंध की सिद्धि न होने से, तुरीय परमात्मा का किसी वस्तुभूत के साथ संबंध की सिद्धि न होने से और विषय के अभाव हो जाने से कैसे उसके परमात्मा का जगत आदि के साथ संबंध होगा? जगत है ही नहीं तो संबंध कैसे होगा? द्वितीय में कहते हैं, यहाँ द्वितीय का वर्णन किया था नहीं, तो कहते विशिष्ट रूपेण विषयत्वेपि स्वरूपेण निरूपाधिकात्मनः तद अविषयत्वात् न अत्र गवादौ इव रूढ़ी अवतरती इत्यादि। कहते विशेष रूप से विषयत्व मान लेने पर भी परमात्मा को उपाधि वाला, विशेष रूप है उपाधि वाला, जो उपाधि रूप से परमात्मा को विषय स्वीकार कर लेने पर भी स्वरूप से निरुपाधिक होने से, स्वरूप से तो कैसा परमात्मा निरुपाधिक होने से, निरुपाधिक रूप आत्मा होने से, निरुपाधिक होने से तद वह ब्रह्म किसी का विषय न होने से अत्र यहाँ पर कहते न गवादि समान, गवाद जैसे गवादि में है शब्द आदि का विषय होता है, रूढ़ है, गो शब्द गोत्र में रूढ़ है ना, गो शब्द किसको गोत्र में गच्छति को ये भी है, तो
रूढ़ कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। तो कहते गवादी, गवादू में जैसे गवादी में गो शब्द गवादी में रूढ़ हो गया, है ना। जाति में रूढ़, रूढ़ी, रूढ़ी अवतरी थी। जैसे याग में है उद्भिदा याग हो गया, स्वर को देने वाला। गवादी, यज्ञादु, उद्भिदा आदि शब्द रूढ़ी है, जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं तृतीया को लेकर कहते हैं, तृतीय कौन था, जाति, है ना। तो जाति को लेकर कहते हैं यहाँ पर, तो गवादिवद, गवादिवद नापि जाति मत्वात् अद्वितीयन सामान्य विशेष अभावात। जैसे गवादी समान है, गवादी की गोत्र जाति, गो शब्द गवादी में रूढ़। कैसे गवादी उत्पत्ति वाले मान लीजिए, हाँ, तो ये प्रयोग है, किसमें होगा, गाय में होगा, हाथी घोड़े में होगा, मनुष्य में होगा, लेकिन सबको छोड़ के केवल उसमें रूढ़ मान लिया, उसको भाषा में रख दिया शब्द को, वो शब्द व्यापक जा रहा है और भी, तो उसके व्यापक को काट करके रूढ़ रख दिया नाम। और दूसरा नहीं, दूसरे को लेकर, जाति को लेकर आता है। कहते हैं गवादिवत, गवादी सवान न, गवादी जैसे गवादी है ना, गवादी का नापी जाति मत्वन, गवादी। अच्छा, तो यहाँ पर सामान्यम, सामान्यम नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम। जैसे दो गाय में है जाति धर्म होता है, दो गाय में 10-20 गाय में कैसा जाति धर्म होता है। तो जाति को लेकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक में तो जाति नहीं होती, किंतु अनेक में जाति होती है। किंतु परमात्मा एक है, उसमें जाति होती नहीं है। चेतन परमात्मा एक है, एक होने के कारण जाति न होने से वो शब्द का प्रयोग, शब्द का विषय कैसे बनेगा। तो गवादी बात है, जैसे गवादी है जाति के विषय, गौ में जो गोत्र जाति है, गाय में जो गोत्र जाति, उस जाति को लेकर गाय का ज्ञान होता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। नापी जाति मत्वाद, वो परमात्मा जाति वाला नहीं है, गोत्र जाति के समान जाति वाला वो नहीं है। क्यों, अद्वितीय होने से। सामान्य विशेष अभावात, उस परमात्मा में न सामान्य है न विशेष है, सामान्य विशेष का अभाव होने से। उसी को टीका का गवादिवत, गवादिवत। तो क्या टीकाकार कहते हैं गवादी, कहते गवादी गवादौ इव अद्वितीय तुरीय, गवादौ इव अद्वितीय तुरीय सामान्य विशेष भावस्य अभिधातुम अयोग्यत्वात् इतिहा। जैसे गवादी में, गवादी गोत्र जाति गवादियों में विद्यमान रहती है ना, गोत्र जाति गवादियों में विद्वान रहती है। ज्यादा व्यक्ति के बिना जाति का ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति के बिना, है ना, व्यक्ति नहीं है तो जाति कहाँ से गृहित होगा। तो व्यक्ति के बिना नहीं आए तो किसमें, व्यक्ति में शक्ति मानते हैं और मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं। तो एक जाति का ज्ञान हो जाने सारी गाय का ज्ञान हो जाता, किंतु नैया के मत में जाति से विशिष्ट व्यक्ति में ज्ञान और क्या होते शक्ति रहती है। तो उनको अलग अलग गाय मानना, अलग अलग शक्ति माननी पड़ती है। यहाँ पर जैसे एक जाति को लेकर के अनेक गाय है, अनेक गाय तो एक जाति के द्वारा विचार हो जाता है सारी गायों में। उसी प्रकार परमात्मा में गवादी के समान अद्वितीय तुरीय परमात्मा में विशेष सामान्य विशेष भाव का कथन करने के लिए योग्य न होने से इसी शब्द की जाति को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कहते हैं जाति के बाद क्रिया आते हैं, जैसे कुलाल चक्र आदि कैसे करता है, क्रिया करता है, अथवा पाचक आदि क्रिया करता है। तो यहाँ पर कहते हैं ना भी क्रियावत्तम, कहते हैं क्या, तो कहते हैं नापी क्रियावत्तम पाचकादिवत अभिक्रियत्वात्। जैसे परमात्मा क्रिया, जैसे पाचक आदि वस्तु होते हैं, पकाने वाला पाचक होते हैं, तो क्रिया को लेकर के व्यापार को, कुलाल चक्र आदि व्यापार को लेकर कुलाल के माध्यम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाचक है, पकाने वाला पाचक है ना, क्रिया व्यापार को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। कुलाल चक्र को लेकर कुलाल का ज्ञान होता है, विचार आदि किया जाता है। तो पाचक आदि के समान है ये परमात्मा की क्रियावत्त, उसमें जिसको लेकर के पाचक आदि नाम संज्ञा दी जाए उसकी। कहते क्यों, उसमें अभिक्रियत्वात्, परमात्मा कैसा क्रिया का विषय नहीं है, अभिक्रिय होने से। तो उसी को टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, जैसे पाचक आदौ इव, पाचक आदौ इव
अक्रिय तुरीय क्रिया विक्रियावत्वस्य शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य वक्तुम अयुक्तात्। जैसे पाचक आदि में तो शब्द क्रिया को लेकर के उस व्यक्ति का ज्ञान से व्यवहार होता है, जो जिस जिस उपाधि में गया उस उपाधि को लेकर के, है ना, उस उपाधि को लेकर उसके शब्द का प्रयोग होता है। जो व्यापार आदि कर रहा है, भोजन बना रसोई कह दिया, अन्न कर रहा है तो गाय को बोलिया, बस वाला तो वाहन वाला साथ ही हो गए। तो जो जो व्यापार कर रहा है, तो व्यापार आदि पाचक आदि के लेकर के जैसे उसमें व्यक्ति को व्यवहार पहचाना जाता है, व्यक्ति का व्यवहार हो जाता है, व्यवहार शब्द के विषय बना जाता है। उसी प्रकार जो अक्रिय परमात्मा में कैसे ईव है ना आदि में, तो कहते हैं अक्रिय तुरीय परमात्मा में विक्रियावत्व का जो जैसे विक्रियावत्व शब्द के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, तो विक्रियावत्व वाले शब्द प्रवृत्ति निमित्त के होते हैं, ऐसे परमात्मा को, तुरीय परमात्मा को बतलाने के लिए युक्त नहीं है, अयुक्तम। जैसे विक्रियावत्व का ही शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त होता है, उसको बतलाने का समाज होता है, किंतु जो परमात्मा विक्रियावत्व जो तुरीय परमात्मा कैसे अक्रिय है, कैसा है, विक्रिया से रहित है। तो विक्रियावत्व न होने के कारण, अक्रिय होने के कारण उस परमात्मा को शब्द प्रवृत्ति का विषय नहीं बना, क्रिया को लेकर शब्द प्रवृत्ति का विषय नहीं बनाया जा सकता है। लक्षित हो नहीं, योग सूत्र में है ना, योग सूत्र के अनुसार उसका वाच्य बनता, वाच्यवाचक भाव है। अरे योग सूत्र में तो मानते हैं, क्योंकि नैयायिक मीमांसक है, नित्य शब्द नित्य अर्थ नित्य ज्ञान होता है, उनके मत में है तो नित्य रहता है। आपको बोलिए, आपने ज्ञान हो गया, आपको जान लिया, आपने पढ़ा वाचक है, वाचक जान लिया, ठीक है, अब वो बोल भी रहे हैं, वाचक हो भी रहा है, तो जाना भी नहीं, तो वाचक हुआ क्या है, एक रूप में क्या करना है, योग दर्शन में है ना, योग दर्शन में, वेदांत में, शांति में, सब जगह कई चीजें मान के चलना पड़ता है। उपासना आदि को क्या होगा, उपासना की बहुत आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है, जितने भी बीच में हमारे प्रतिबंध है ना, प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए एक साधन है। कटाकटी शुद्धि है, उसके लिए उपासना है, इस्लाम धर्म है, बुद्धि उसके लिए न्याय दर्शन है, और मन संकर उसके लिए योग दर्शन है। सारे प्रतिबंध निकल जाए तो शब्द से ज्ञान हो जाएगा। कुछ नित्य मानते, कुछ नहीं, नित्य नहीं मानते, है कि नहीं। लक्षित होता है वेदांत में, तो परमात्मा लक्षित होता है ना, किंतु वहां पर है इस तत्ववाच का परिणाम इसमें है, उसका वाचक बनाया है, ओमकार वाचक है और ईश्वर वाच्य होता है। क्योंकि मीमांसक मानते हैं नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य ज्ञान, नित्य उनका संबंध, अर्थ ज्ञान संबंध है, अर्थ हो गया, ज्ञान हो गया, उनका संबंध हो, अर्थ हो गया, है ना, अर्थ हो गया अर्थ शब्द ज्ञान, अर्थ हो गया, शब्द हो गया, उनका संबंध हो गया, और उनका संबंध तीनों को नित्य मानते हैं, हम तो जिसके मत में है ऐसे, तो यहाँ पर कहते हैं, तो थोड़ा आगे कहते हैं ना एक क्रियावत्तम पाचक आदि के समान अभिक्रिय, परमात्मा क्रियावत्व के द्वारा भी उसका शब्द क्रिया को लेकर शब्द का प्रयोग नहीं किया सकता, व्यवहार नहीं किया सकते हैं। जैसे पाचक आदि में क्रिया को लेकर के उसका शब्द का व्यक्ति को देवदत्त आदि का व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से उस प्रकार परमात्मा को किसी भी क्रिया के साथ जोड़ करके उसका व्यवहार आदि नहीं कर सकते, विषय नहीं बनाए जा सकते, क्यों, अभिक्रिय होने से। अब यहाँ पर कहते पांचवा कहते हैं नापी, तो टीका कहते हैं उत्पला, कहते हैं यहाँ पर
उत्पल आदौ नीलादि शब्देवत निर्गुण तुरीय गुणवत्तस्य शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य वक्तुम अयुक्ता। जैसे उत्पल आदि में, उत्पल आदि कमल आदि में नीलादि शब्द को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है, गुणों को लेकर के कमल आदि का ज्ञान होता है ना। जो नीला कमल है, काला पीला कमल है, ये लाल कमल है, तो इत्यादि को लेकर के नीला आदि शब्दों को, शब्द को लेकर के उत्पल आदि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा में, तुरीय परमात्मा में गुणवत्त को लेकर के, शब्द प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के, गुणों को स्वीकार करके और शब्द प्रवृत्ति निमित्त को बना करके उस परमात्मा को बोध नहीं कराया जा सकता। उसको लेकर कहते हैं नापि गुणवत्तम नीलादिवत निर्गुणत्वात्। परमात्मा गुण, जैसे गुणवत्त को लेकर कमल में गुणवत्त स्वीकार कर उसको इतर से भेद कराया करके, इतर से भेद करा करके विशेषण इतर के भेद के व्यावर्तक होते हैं। जो विशेषण होते हैं इतर के भेद के व्यावर्तक होते हैं। जैसे गुणवत्त को, गुणत्व धर्म को लेकर के, नीलादि गुणत्व को लेकर के परमात्मा को बोध नहीं कराया जा सकता, शब्द का वाच्य नहीं बनाया जा सकता। क्यों? उसमें निर्गुणत्वात्, परमात्मा कैसा है? निर्गुण होने से। इस प्रकार से वर्णन किया। तो पांचों के द्वारा कहते हो गया, षष्ठी हो गई, रूढ़ी हो गई, जाति हो गई, जाति है गोत्र जाति आदि क्रिया हो, गुण हो गए, इनको द्वारा परमात्मा विषय नहीं बनाया सकता, किंतु जगत में इनके द्वारा व्यवहार होता है। संबंध को लेकर के, रूढ़ी को लेकर के, जातित्व धर्म को लेकर के, क्रिया को, गुण को लेकर के जगत में व्यवहार किया। अधिष्ठान दो प्रकार के होते हैं, एक प्रातिभाषिक अधिष्ठान, एक व्यवहारिक यानी वास्तविक अधिष्ठान। प्रातिभाषिक अधिष्ठान, व्यवहारिक अधिष्ठान। जैसे स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न के पदार्थों में देखे गए, वहाँ पर भी स्वप्न में भी स्वप्न के जैसे स्वप्न पदार्थ देखते हैं, वो सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु जागृत अवस्था में आकर के उनकी सार मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। उनसे ऐसे प्रातिभाषिक अधिष्ठान से प्रातिभाषिक पदार्थों का ज्ञान होता है। स्वप्न के पदार्थ को लेकर स्वप्न की संबंधी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और व्यवहारिक जैसे रस्सी में सर्प आदि है, वो सर्प, रस्सी में कल्प सर्प व्यवहारिक अधिष्ठान है। तो पारमार्थिक अधिष्ठान तो परमात्मा ही है, संपूर्ण जगत का आधार के कल्पना का आधारभूत परमात्मा। अविद्या के द्वारा उसमें जगत आदि की भ्रांति, अविद्या को लेकर के जगत आदि की भ्रांति की प्रतीति होती है। उसी प्रकार अविद्या को लेकर के ही स्वप्न में भाषित होते हैं। उसी प्रकार जब अविद्या को लेकर के रस्सी में सर्प दिखते हैं। ऐसे तीन प्रकार के सत्य होते हैं, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। उसी प्रकार से व्यवहारिक अधिष्ठान, प्रातिभाषिक अधिष्ठान और पारमार्थिक अधिष्ठान। पारमार्थिक अधिष्ठान तो परमात्मा ही है, व्यवहारिक रस्सी आदि हो गए और प्रातिभाषिक स्वप्न का हो गया। इस प्रकार से पूर्ण